तो देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे हर्षोल्लास के साथ देश की आन बान और शान से जुड़ा हुआ ये राष्ट्रीय पर्व आज मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर आपने सेना के पराक्रम को देखा, परेड में नारी शक्ति की झलक भी आपने देखी। राजपथ के परेड में पहली महिला राफेल विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भाग लिया। जैगुआर के शक्ति प्रदर्शन के साथ ही गणतंत्र दिवस परेड का समापन हुआ। और अब देखिए बर्फीले राजपथ की परेड। हाइट का चैलेंज है, हैवी स्नोफॉल होता है। यहाँ पर मैक्सिमम माइनस में ही टेम्परेचर रहता है। हेलो कंट्रोल फ्रॉम पॉइंट 218, कंट्रोल फ्रॉम पॉइंट 218 रिपोर्ट माय सिग्नल ओवर। हम लगातार चौकस रहते हैं। मेन मकसद ये है सर, हमारा देश का रक्षा करना। क्या आपने कभी बर्फ की तेज बारिश में परेड देखी है? इस वक्त हम एलओसी पर बीएसएफ की आखिरी पोस्ट पीर बाबा पर आपको लेकर के आए हैं। हर तरफ बर्फबारी हो रही है और यहाँ का तापमान माइनस में जा पहुंचा है। क्या आपने -20 डिग्री तापमान में परेड देखी है? इस वक्त भी भारतीय सेना के ये जवान जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कैसे ये कैमोफ्लेज वर्दी में हथियारों से लेस ये जवान जो है इस वक्त पेट्रोल पर हैं। क्या आपने कभी 12,000 फीट की ऊंचाई पर परेड देखी है? क्या आपने 10 फीट की बर्फ पर जवानों की परेड देखी है? हिमालय के गोद में बसता है उत्तर पूर्वी भारत का स्वर्ग तवांग। दिल्ली के राजपथ की परेड से पहले जी न्यूज पर देखिए बर्फीले राजपथ की परेड। तो बर्फीली राहों पर ये जवानों का जोश है, उनका ये जज्बा है, उनका ये हौसला है जो कभी डगमगाता नहीं है। आतंकी खतरे के अलर्ट को देखते हुए एलओसी पर -5 से 20 डिग्री तापमान में भारी बर्फबारी के बीच कैसे हमारे देश के जवान सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, इसे दिखाने के लिए जी मीडिया की टीम सीमा पर पहुंची। 40.218 से मार्च हो गई है, यहाँ का ओके रिपोर्ट है। जब हम बैठे हैं घरों में तब ये डटे हैं सीमा पर, और वो भी तब जब तापमान माइनस में है। बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही और सीमा पार से आतंकी साजिश का खतरा लगातार बना हुआ है। इन सारी चुनौतियों के बीच एलओसी पर बीएसएफ के हिम योद्धाओं की परेड जारी है और जारी है हड्डी गलाने वाली इस ठंड में हमारी रिपोर्ट। देश के सरहदी इलाकों में हालात सियाचिन जैसे बन गए हैं। चाहे भारत चीन सीमा की बात की जाए या फिर भारत पाकिस्तान की सीमा पर हर तरफ बर्फबारी हो रही है और यहाँ का तापमान माइनस में जा पहुंचा है। इस वक्त हम एलओसी पर बीएसएफ की आखिरी पोस्ट पीर बाबा पर आपको लेकर के आए हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने में लगे हुए हैं। पीर बाबा पोस्ट भारत और पाकिस्तान की सीमा का आखिरी पोस्ट है। यहां जमीन पर 8 से 10 फीट ऊंची बर्फ जमी है। जहां हम और आप एक कदम भी आगे बढ़े तो लड़खड़ा कर गिर सकते हैं, लेकिन इन जवानों के कदम कभी नहीं लड़खड़ाते, बल्कि इन्हें देख दुश्मनों के इरादे लड़खड़ाने लगते हैं। एलओसी के पास बने लॉन्चिंग पैड पर खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक 300 से ज्यादा आतंकी हैं जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं।
चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाए या फिर LOC की बात की जाए, इंडियन आर्मी और BSF के जवान आतंकियों की घुसपैठ पर लगातार नजर रखते हैं। पीर बाबा की पोस्ट भी इन आतंकियों की किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। खुफिया रिपोर्ट से यह भी जानकारी मिली है कि बर्फबारी के दौरान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठनों को विंटर क्लोथिंग और नेविगेशन सिस्टम दिए हुए हैं। इसीलिए पेट्रोलिंग के दौरान BSF के जवानों का ध्यान सबसे ज्यादा बर्फ में बने पैरों के निशानों पर होता है। LOC पर लगातार बर्फबारी होती है और ऐसे में BSF की पेट्रोलिंग पार्टी इन बर्फ पर पड़ने वाले ऐसे पैरों के निशान पर भी नजर रखती है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे जो निशान हैं वो किसी मूवमेंट की तरफ इशारा करते हों, क्योंकि इन इलाकों में लगातार चूंकि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है, साजिश रची जाती है कि वो इन इलाकों में आतंकियों के घुसपैठ कराएं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो फुटप्रिंट्स हैं इसकी बाकायदा जांच की जाती है। बर्फ में अनजान कदमों के ये निशान आतंकियों के भी हो सकते हैं। जब भी पीर बाबा और इनसे सटे इलाकों में ऐसे कदमों के निशान मिलते हैं तो BSF के जवान तुरंत हरकत में आ जाते हैं और इस बात की छानबीन शुरू हो जाती है कि ये पैरों के निशान किसके हो सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में दूर दूर तक आम लोग नहीं रहते। ऐसे में इन पैरों के निशानों को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। ऐसा है, देखो हो सकता है मिलिटेंट कहीं पर भी हाइड आउट के अंदर छिप सकता है, और यहाँ पर पब्लिक की बैग वगैरह डोक भी हैं, लेकिन जो मूवमेंट होता है बर्फ के अंदर सबसे बड़ा हमारे को फायदा ये मिलता है कि फुटप्रिंट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कहीं पर भी कोई मूवमेंट होता है तो उसका मूवमेंट के फुटप्रिंट मिलते हैं, जिसका पीछा कर करके हम उसको पकड़ सकते हैं। दिल्ली और राजपथ की सुरक्षा के लिए जरूरी है बॉर्डर की सुरक्षा, क्योंकि पाकिस्तान की आतंकी साजिश 26 जनवरी के इर्द गिर्द रची गई है। इसीलिए LOC पर सुरक्षा भी इतनी कड़ी कर दी गई है कि आतंकी सीमा लांघ नहीं सकते। 22 तारीख को 12 बजे हमारे IG महोदय श्री राजा बाबू सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अभी हम ही सब जितनी भी बटालियन तैनात हैं उन सबको एक कड़ा संदेश दिया है कि 26 जनवरी के संदर्भ में ध्यान में रखते हुए जो भी जितने भी गतिविधियां हैं इन पर नज़र रखा जाए। जितने भी इस तरह के जो इन्फिल्ट्रेशन के पॉइंट्स हैं उन पर कट ऑफ पॉइंट डाल दिए जाएं और उस पर तगड़ी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे भी इस तरह की गतिविधियों को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको हम पूरी तरह से रोकेंगे और इसके रोकने के लिए हम पूरी तरह से मुकम्मल तैनात हैं। जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और BSF के जवान दिखे, वहां एक घर जैसा कुछ दिख रहा है। हमने भी जब पहली बार ये देखा तो मन में यही सवाल उठा कि ये क्या है और यहाँ जवान क्या कर रहे हैं। मुझे तुरंत ही जवाब भी मिल गया। खुफिया जानकारी के आधार पर BSF की टीम इस वक्त एम्बुश लगा करके बैठ गई है, यानी घात लगा करके ये टीम कई कई दिनों तक आतंकियों के आने का इंतज़ार करती है। सब कुछ बहुत ही साइलेंटली किया जाता है, ना तो किसी तरीके की आवाज़ की जाती है, ना ही इस बात की कोशिश की जाती है कि उनकी प्रेजेंस की भनक आतंकियों तक लगे। चूँकि इंतज़ार लंबा हो सकता है, कई कई दिन लग सकते हैं, इसलिए BSF के ये जवान अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी लेकर के चलते हैं। यहाँ ऐसे ही बैठकर घंटों तक, कई बार कई दिनों तक दुश्मन के आने का इंतजार होता है और जैसे ही अपनी मौत से अनजान आतंकी इन रास्तों को पार करने की कोशिश करते हैं, कुछ देर में ही ये टीम उनका काम तमाम कर देती है। ये जवान अपने साथ खाने पीने की चीजें भी साथ में रखते हैं, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता होता है कि यहाँ कब तक रहना है। खाने पीने में जैसे बिस्किट है, चॉकलेट है, शक्करपारा है और भी पैक्ड आइटम जो काफ़ी समय तक ख़राब ना हो, वो चीज़ें लेकर के चलते हैं और जवानों को चलने से पहले ही बांट देते हैं। हर जवान अपना सामान साथ में कैरी करता है। BSF के IG राजा बाबू सिंह का कहना है कि उनके जवान किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए हर वक्त अलर्ट हैं। हम हमेशा इस बात को बड़ा सीरियसली लेते हैं कि एनिमी अपनी इल डिज़ाइन में कभी कमज़ोर नहीं रहेगा, तो हम लगातार चौकस रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की एनिमी की इल डिज़ाइन सफल ना हो पाए।
मनीष शुक्ला, जी मीडिया, पीर बाबा पोस्ट, LOC। तो राजपथ पर आज शौर्य और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यही नहीं, देश ने लड़कियों की ताकत भी देखी। रिपब्लिक डे की परेड में निकली वायुसेना की झांकी में देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भी भाग लिया। वो वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। वहीं लखनऊ में भी गणतंत्र दिवस की झांकी में महिला शक्ति की झलक दिखी। बैंड मेजर सुरेश कुमार यादव और सहायक बैंड मेजर श्री काशी राम इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत ही एक Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.